नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मिशन लर्न 2.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु और डी बांग्ला। आपको बताना है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तेलुगु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर और डी मिजोरम। आपको बताना है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नागालैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ए म्यांमार, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर और डी इंडोनेशिया। आपको बताना है निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा और डी खड़ी बोली। आपको बताना है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी खड़ी बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा की राजभाषा है? त्रिपुरा की राजभाषा है ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मलयालम और डी नागा। आपको बताना है त्रिपुरा की राजभाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बांग्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाहिका कौन है? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन है? ए शोभना जगदीश, बी अविनाश कौर सरीन, बी प्रतिमा पुरी और डी सलमा सुल्तान। आपको बताना है दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रतिमा पुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? ए 1980, बी 1972, सी 1975 और डी 1981। आपको बताना है दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1972 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान और डी चीन। आपको बताना है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई महानगर का ISD कोड क्या है? मुंबई महानगर का ISD कोड क्या है? ए 011, बी 022, सी 033 और डी 1144। आपको बताना है मुंबई महानगर का ISD कोड क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 022। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी तुलसीदास, सी रामानंद और डी कबीर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रामानंद ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ए 1880, बी 1882, सी 1884 और डी 1907 में। आपको बताना है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1880 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ए 1859, बी 1854, सी 1882 और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1854 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई और डी बस्तर। आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भोपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सर्वेक्षण विकास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विकास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़ और डी देहरादून। आपको बताना है भारतीय सर्वेक्षण विकास का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान स्थित जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा और डी ये सभी। आपको बताना है राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जस्ता के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धार्मिक कविताओं का संतुलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी पाली, सी तेलुगु और डी तमिल। आपको बताना है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तमिल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधायिका के किस प्रकार की सरकार ने कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ए संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार, सी अधिकारवादी सरकार और डी राष्ट्रपति सरकार। आपको बताना है विधायिका को किस प्रकार के सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संसदीय सरकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए पंचतंत्र, बी सूरसागर, डी रामायण और डी महाभारत। आपको बताना है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंचतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ए इंडियन एयरलाइंस, बी सहारा एयरवेज, सी जेट एयरवेज और डी एयर इंडिया। आपको बताना है एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किससे पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंडियन एयरलाइंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निजी क्षेत्र में देश का पहला राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ए कोच्चि, बी गुवाहाटी, सी मोपा और डी हैदराबाद। आपको बताना है निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोच्चि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया और डी एयरलाइंस एयर। आपको बताना है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एयर इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी शेर शाह ने।
आपको बताना है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन और डी रेल परिवहन। आपको बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सड़क परिवहन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ए ग्वालियर, बी सागर, सी भोपाल, डी झांसी। आपको बताना है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, झांसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस और डी पेट्रोलियम। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बायोगैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापीय ऊर्जा और डी कोयला। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूतापीय ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ए जलीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी सौर ऊर्जा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।